नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे महाविद्यालयों में और यूनिवर्सिटीज़ में निकलने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए। तो उसमें क्या मिनिमम क्राइटेरिया होता है एलिजिबिलिटी का, उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि इससे पहले के जो वीडियोस थे वहाँ पर हमने जो बेसिक एजुकेशन वाले जो कोर्सेज थे उन पर हमने डिस्कस किया था, जिसमें प्राथमिक कक्षाओं से लेकर के और 12 तक की क्लासों के लिए जो शिक्षण कार्य जो करने वाले शिक्षक होते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज हम स्पेशली चर्चा करेंगे कि इसके बाद जब आप 12th के बाद जब आप कॉलेज में जाते हैं कोई भी विद्यार्थी, तो उनको पढ़ाने के लिए जो टीचर्स होते हैं उन्हें लेक्चरर कहा जाता है, उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर कहा जाता है, उन्हें प्रोफेसर कहा जाता है। और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी जाता है तो उन्हें प्रोफेसर पढ़ाते हैं। तो इस कार्य में करने का एक अपना एक अलग अनुभव होता है, एक अलग जो है फीलिंग होती है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही नोबल शिक्षण से संबंधित, चाहे वो क्लास फर्स्ट हो, चाहे 12th हो, चाहे कॉलेज लेवल पर हो, कोई भी जॉब हो, कोई भी लेवल हो, शिक्षण अपने आप में एक नोबल जॉब है। शिक्षा का कार्य बहुत अच्छा कार्य है, क्योंकि बहुत रेस्पेक्टेबल जॉब है। तो आज हम बात करते हैं कि इसके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि कॉलेज लेवल पर और यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर आपके लिए क्या योग्यताएं मिनिमम होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम महाविद्यालय यानी कि कॉलेजेस लेवल पर अगर हम बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो महाविद्यालय लेवल कॉलेज लेवल पर अगर अपने आप को पढ़ाने लायक असिस्टेंट प्रोफेसर जो बनना चाहता है, तो उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि वो अपना जो कॉलेज में यूजी लेवल पर यानी कि जब वो बीए बीएससी करता है तो उसका एक सब्जेक्ट जो है साइकोलॉजी का ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद अगर वो मास्टर डिग्री लेता है तो उसमें फिर वो मास्टर डिग्री तो उसकी साइकोलॉजी में होनी ही ज़रूरी मैंडेटरी कंडीशन में आ जाती है। तो उसके बाद जब वो दोनों कोर्स कर लेता है तो ये तो बहुत ज़रूरी है ही है उसके लिए, क्योंकि वो साइकोलॉजी में या किसी भी जो है सब्जेक्ट का जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है। अगर हम बात करें कि इसके बाद उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो जो है एक राष्ट्रीय स्तर का एग्ज़ाम लगता है जिसको नेट कहा जाता है, और एक स्टेट लेवल पर एग्ज़ाम लगता है जिसे स्लेट कहा जाता है। तो राष्ट्रीय स्तर के एग्ज़ाम को नेट को नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है, जो वर्ष में 2 बार लगता है। और दोनों बार में आप अगर ढंग से तैयारी करें तो हो सकता है पहले ही चांस में आप सेलेक्ट हो जाएं, पास हो जाएं मतलब। और पास होने के बाद जैसे ही वैकेंसी पूरे भारतवर्ष में कहीं भी किसी भी महाविद्यालय में या कॉलेज लेवल पर निकलती है, चाहे वो दिल्ली निकले, यूपी निकले, बिहार निकले, एमपी निकले, तो वहाँ पर जो भी वैकेंसीज आउट होती हैं उनके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल होते हैं, और आप अपनी एमए और नेट के बिहाफ पर वहाँ पर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जो है अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप उसकी जो भर्ती की प्रक्रिया है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि वहाँ पास हो जाते हैं, चाहे वो मेरिट बिहाफ पे हो चाहे इंटरव्यू बिहाफ पे हो, तो उसके आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब बात आती है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद आप प्रोफेसर कैसे बनते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद प्रोफेसर बनने के लिए हर एक व्यक्ति को या हर एक कैंडिडेट को जो है आपको पीएचडी करनी बहुत ज़रूरी होती है, और ये पीएचडी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने रहने के दौरान भी कर सकते हैं। और ये 2.5 से 3 वर्ष इसका मिनिमम तय किया हुआ है टाइम, लेकिन इसमें और भी टाइम रिसर्च वर्क का कार्य होता है, तो इसमें टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन आपका पीएचडी वर्क पूरा हो जाता है। और जैसे आप पीएचडी करते हैं, सबमिट करते हैं और डिग्री आपके हाथ में होती है, तो उस दौरान फिर आपको जब भी प्रमोशन का समय आता है तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर में प्रमोट कर दिया जाता है, जो अपने आप में एक बड़ी योग्यता है, जिसका पे स्केल भी बहुत अच्छा होता है और जिसके अलग फ़ायदे हैं, और जिसका एक कार्य करने का एक अच्छा अनुभव है। असिस्टेंट प्रोफेसर को भी काम पढ़ाने का काम तो सेम ही होता है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, और कॉलेजेस में पढ़ाते हैं। लेकिन एक जो आपको एक काम करके जो खुशी मिलेगी वो बहुत अच्छी मिलेगी। बस इसमें थोड़ा सा हार्ड वर्क करने का समय है, जो आपको अपने यूजी लेवल से अगर आप कर लेते हैं तो 100% ये होता है कि आप उसके लिए जो है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप अपने गोल को अचीव कर लेते हैं।
पहले का समय कुछ और था, जब पूरी जानकारियाँ नहीं थी, पूरी तैयारी के वो नहीं थे, संसाधन नहीं थे। आज स्थितियाँ अलग है। आज बहुत सारी जानकारियाँ नेट, गूगल और क्रोम वगैरह देते हैं, और कुछ हम जैसे लोग हैं जो अपने लिए अपना समय जो है निकाल कर आप लोगों के लिए पूरी जानकारी अवेलेबल कराते हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी इस जानकारी को हर एक उस विद्यार्थी तक शेयर ज़रूर करिएगा जो असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनना चाहता है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और इसके बाद अगर इस विषय पर कोई आपको जानकारी चाहिए, अतिरिक्त जानकारी, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, मुझे बेहद खुशी होगी। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।